हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ पर। आज हम आपके लिए लेके आए टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट। आज इस पार्ट में हम करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के प्रीवियस क्वेश्चन के कुछ पेपर के लेटेस्ट क्वेश्चन। तो इनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 4, 8 और 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर किसी काम का ठेका 3800 रुपये में लिया, तो उसमें सी का हिस्सा बताओ। तो इसमें बोला 3 आदमी काम करने वाले ए, बी और सी, वो किसी काम को 4, 8 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए, बी और सी। ए करता किसी काम को 4 दिन में, बी करता किसी काम को 8 दिन में और सी करता किसी काम को 10 दिन में। तो हमें पता करना कुल काम क्या है। हमने आपको बताया जब भी किसी व्यक्ति के काम का दिन दिया रखे और हमें काम ना पता हो, काम निकालने के लिए हम उनका एलसीएम लेंगे। तो हम इनका चारों का लेंगे एलसीएम। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 40। ठीक है। यदि ए किसी काम को करता है 4 दिन में, कुल काम 40 है, 40 काम को 4 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। बी 40 काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 5 काम। सी 40 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम कर पाता है? 4 काम। तो ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। ए करता है एक दिन में 10 काम, बी करता है एक दिन में 5 काम, सी करता है एक दिन में 4 काम। तो उन्होंने कुल काम का ठेका लिया 3800 रुपये। तो ये भी एक तरह का कुल काम है। तो 3800 रुपये और ये होगी इनकी कार्य क्षमता। तो उन्होंने बराबर दिन काम किया। तो हम देखेंगे इसमें सी का हिस्सा कितना हो गया। यदि एक दिन की कार्य क्षमता इनकी है 10, 5 और 4 19, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 19 काम। ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। एक दिन में कितना काम करते हैं? 19। और कुल पैसे इतने कमाए 3800 रुपये। तो इनमें हम 19 यूनिट का रुपये 3800, तो 1 यूनिट का हम वैल्यू निकालेंगे। तो 3800 डिवाइड बाई 19, 19 दूनी 3800, तो 1 यूनिट हमारी आ गई 200 रुपये के बराबर। तो सी एक दिन में कितना काम कर पाता है? 4 यूनिट। तो उसका कितना पैसा हो जाएगा एक दिन का? तो 1 यूनिट कितनी है? 200 के बराबर। तो 4 सी का हिस्सा कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट हमारी हो जाएंगी 4 गुना 200, 4 दूनी 800 रुपये। तो सी का हिस्सा इसमें कितना है? 800 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। रोहित की कार्य क्षमता राहुल से 25% अधिक है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 8 दिन बाद रोहित काम छोड़कर चला गया। तो बताओ शेष काम को राहुल कितने दिनों में पूरा करेगा। तो उन्होंने बोला राहुल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, रोहित राहुल से 25% कम है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक तो है राहुल और रोहित। तो राहुल किसी काम को 20 दिन में करता है। किसी की कार्य क्षमता अपने आप में होगी 100%। राहुल की कार्य क्षमता 100% है। उन्होंने बोला रोहित जो है राहुल से 25% अधिक है, तो रोहित की कार्य क्षमता हो जाएगी 125%। इधर ये इनकी क्षमता है। यदि हम इनकी क्षमता का रेशो निकालें तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125। तो इनकी कार्य की क्षमता का अनुपात आ जाएगा 4:5। ठीक है। तो इससे हमें राहुल की जो कार्य क्षमता निकल गई। तो जिस काम को राहुल कर रहा है उसी काम को रोहित करता है, लेकिन रोहित की कार्य क्षमता अधिक है। तो हमें कुल काम निकालना है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कुल काम बराबर क्षमता गुना में कुल समय। तो कुल समय हम निकाल सकते हैं, कुल काम निकाल सकते हैं हम क्षमता की डायरेक्ट समय में गुना करने पर। तो हमें क्षमता किसकी पता है? राहुल की। दिन किसके पते हैं? राहुल के। तो राहुल की क्षमता कितनी है? एक दिन की 4, और एक दिन में कुल काम को करता है 20 दिन में। एक दिन में 4 काम करता है, पूरे काम को करने में 20 दिन का समय लेता है। तो कुल कार्य हो जाएगा 4 गुना 20 बराबर 80 यूनिट। 80 यूनिट हमारा कुल कार्य होगा। ठीक है। तो इन्होंने अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर काम को शुरू किया और 8 दिन बाद रोहित ने काम छोड़ दिया। देखो ये बोल रहा है 8 दिन बाद रोहित ने काम छोड़ा है, तो 8 दिन तक दोनों ने काम किया। राहुल एक दिन में 4 काम कर रहा है, रोहित एक दिन में काम कर रहा है 5। तो दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन का काम। दोनों एक दिन में काम कर पा रहे हैं 4 और 5 9। 8 दिन में वो कितना काम करेंगे? तो 8 दिन में करेंगे 9 72 काम। तो दोस्तों
72 काम वो 8 दिन में 72 काम कर चुके हैं। कुल काम था हमारा 80 यूनिट, 72 यूनिट कर चुके हैं। तो शेष काम बचा हमारे पास 80 माइनस 72, शेष काम बचा हमारे पास 8 यूनिट काम बचा है। तो उन्होंने पूछा शेष काम को 8 दिन बाद रोहित चला जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो बताओ शेष काम को राहुल कितने दिन में करेगा। शेष काम राहुल को करना है। राहुल की कार्य क्षमता कितनी आई थी? 4। राहुल एक दिन में 4 काम करता है और उसको 8 काम और करना। अभी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 8 काम को कितने दिन में कर देगा? 2 दिन में। तो हमारा आंसर आ जाएगा कुल 2 दिन। इन्होंने पूछा है शेष काम को राहुल कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। 2 दिन हमारा ऑप्शन बी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा और सीता किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। वे बारी बारी से एक काम को करती हैं। यदि पूजा काम की शुरुआत करे तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? पूजा और सीता 2 महिलाएं हैं, पूजा और सीता। पूजा किसी काम को करती है 7 दिन में, सीता किसी काम को करती है 8 दिन में। कुल काम निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 56, 56। ये हो गया कुल काम। पूजा करती है काम को 7 दिन में, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी? 56 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 काम। पूजा एक दिन में करती है 8 काम। सीता कुल काम को 8 दिन में करती है, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी? 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 काम। तो पूजा की क्षमता आई है 8 काम, सीता की क्षमता आई है 7 काम। कुल काम था हमारा 56। तो इन्होंने बोला वे बारी बारी से काम शुरू करते हैं। यदि पूजा काम की शुरुआत करे, अब वो एक दिन पूजा काम करेगी, एक दिन काम करेगी पूजा, प्लस दूसरे दिन काम करेगी सीता। तो एक दिन पूजा कर रही है, पूजा कर रही है 8 काम, सीता कर रही है प्लस 7 काम। तो कितना काम हो पा रहा है? कुल 8 7 15 काम हो पा रहा है। लेकिन 15 काम हमारा हो पा रहा है 2 दिन में। पहले दिन पूजा कर रही है, दूसरे दिन सीता कर रही है। तो हमारा 2 दिन में कितना काम हो पा रहा है? 15। तो ठीक है, अब हम देखेंगे हमें 56 काम करना है। तो 15 × 45, लगभग जब 3 दिन तक लगातार काम करती हैं दोनों, पूजा और सीता, ये दोनों 3 दिन तक काम करती हैं, तो हमारा 45 काम हो पाता है। 45 काम होता है। 3 दिन पूजा ने किया, 3 दिन सीता ने किया। कुल दिन कितने हो गए? हमारा 6 दिन का काम हो चुका है, काम हुआ 45। तो शेष काम कितना बचा? 56 में से 45 घटाएंगे तो हमारा शेष काम बचा अभी 11। दोस्तों 56 में से हम 45 घटाएंगे तो हमारा अभी 11 काम शेष बचा है। दिन कितने हो चुके हैं? 6 दिन हो चुके हैं। तो अब उन्होंने बोला अब दोनों की सबकी बारी एक एक बार आ गई है। तो 3 बार इसने करा, 3 बार इसने करा। काम की शुरुआत कर रही है हमारी पूजा। तो पूजा अगले दिन में कितना काम करेगी? 8। तो 8 काम और हो जाएगा इसमें 45। इसमें हम 8 माइनस कर देंगे, 8 काम हो गया। दिन एक और बढ़ गया, 6 + 1, तो कुल दिन हो गए 7। 8 काम हमारा हो चुका है, तो काम बचा कुल 5। 11 में से 8 गए, सॉरी 3 काम बचा हमारा। अभी हमारा 3 यूनिट काम बच रहा है। बारी किसकी आ रही है? सीता की। 7 दिन का काम हो चुका है, काम बचा अभी 3 यूनिट। सीता एक दिन में कितना काम कर पाती है? 7 यूनिट। तो एक दिन में, तो इस दिन में 3 यूनिट काम को वो कितने दिन में कर पाएगी? 3/7 में। एक दिन में 7 काम कर पाती है, ठीक है। तो 7 काम का 1 भाग कर पाएगी 1/7 में, 3 भाग काम कर पाएगी 3/7 में। तो सीता इस काम को कर पाएगी 3/7 में। 7 दिन हमारा काम हो चुका है और ये 3/7 प्लस एक्स्ट्रा, तो हमारा कुल काम हो गया 7 सही 3/7 दिन में। ये हमारा ऑप्शन है 7 सही 3/7, ऑप्शन डी में। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी तक के एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे गए प्रीवियस पेपर के लेटेस्ट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो अब बारी आती है लास्ट वीडियो के आपको दिए गए क्वेश्चन की, हम उसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है। शेष काम बी 5 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो उन्होंने बोला ए किसी काम के 5/8 भाग को 5/8 भाग को करता है वो 15 दिन में। 5/8 भाग को 15 दिन में करता है। यदि ए इस पूरे काम को कितने दिन में कर पाता, तो इस पूरे काम को निकालने के हम क्या करेंगे? ए कर रहा है 5/8 भाग काम को, तो एक काम करने के लिए हम करेंगे इसको 15, ये 8 उधर जाके गुना में चला जाएगा, 5 इसके बटे में आ जाएगा 3। जो एक काम कर पाएगा ये पूरा 5 × 15, 3 × 8 = 24।
तो ए इस काम को पूरा काम कितने दिन कर पाएगा? 24 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी शेष भाग को 5 दिन में कर पा रहा है। 5/8 भाग करा ए ने, तो कुल काम को कर पा रहा है 24 दिन में। तो शेष काम बचा हमारा 3/8। ये 3/8 काम कौन कर रहा है? बी। बी कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम निकालने के लिए हम वही करेंगे। एक काम निकालने के लिए हम 8 इधर जाके गुना में आ जाएगा, 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो 5×8 40/3। तो बी कर रहा है कुल काम को 40/3 दिन में। तो बी काम को करेगा 40/3 दिन में। तो अब यहाँ से करेंगे, ए काम को कर रहा है 24 दिन में, बी काम को कर रहा है 40/3 दिन में। तो हमें कुल काम पता करना है। कुल काम पता करने के लिए हम लेंगे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 24 और 40/3। मैं आपको बता दूं बटे की संख्या का एलसीएम हम कैसे लेते हैं। यदि कोई संख्या बटे में है तो यदि हमको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली अंश का हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाली हर का लेंगे हम एचसीएफ। तो 24 और 40/3 हम इनका एलसीएम लेंगे। 24 जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 40/3। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें लेना एलसीएम। 24 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 तो इनको एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ 1 आएगा तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, तो एलसीएम हो गया 24। ठीक है, तो कुल काम हमारा हो गया 120। ए एक दिन में 24 काम कर पा रहा है, तो 120 काम को कितने दिन में कर पाएगा? सॉरी, ए 24 काम में 24 दिन में कर पा रहा है 120 काम। तो एक दिन में कितना काम कराएगा? 5 काम। ठीक है, तो बी 40/3 दिन में 120 काम कर पा रहा है, तो इसका एक दिन का काम हम निकालेंगे। 120/40, ये 3 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 40 से काट देंगे, 40 तिया 120, 3 तिया 9। तो बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 9 काम कर पाएगा। ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई 3, बी की कार्य क्षमता आ गई 9। तो कुल काम हमारा था 120। तो दोस्तों कुल काम हमें पता लग गया। ए की क्षमता पता लग गई, बी की क्षमता पता लग गई। तो उन्होंने पूछा क्या था? उन्होंने पूछा था दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तो दोनों एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं? 5 और 9 14 काम। कुल काम था 120, तो 120 डिवाइड बाई 14। तो ठीक है, तो काट लेंगे हम इसे। 14 8 112, शेष बचा हमारा 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 सही 8/14। 8/14, 14 को हम काट देंगे 2 से, 4/7। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 सही 4/7 हमारा आंसर है। इसका आंसर ये है 8 सही 4/7 दिनों में। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। यदि आपको और भी इसी तरह से टाइम एंड वर्क के कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं तो तुम हमारी इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। और आपको इससे अलग टाइम एंड वर्क से अलग आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।